आज हम बात करेंगे एक 5 मरला प्लाट अगर हमारे पास है तो उसकी ड्राइंग हम किस तरह ड्रा करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हमने देखना है कि हमारे प्लाट की डायमेंशंस क्या है, यानी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। अगर हम बात करें हाउसिंग स्कीम्स की, तो हाउसिंग स्कीम्स में जो 5 मरला प्लाट होता है वो नॉर्मली 25 फीट बाय 45 फीट का होता है। अगर हम अपने देहाती इलाके की बात करें तो उसमें नॉर्मली जो 5 मरले का प्लाट होता है वो वैसे तो उसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि इतने बाय इतने फीट का हो, लेकिन उसका टोटल साइज जो है वो 25 बाय 45 के टोटल साइज से ज़्यादा होता है। जो हाउसिंग स्कीम में 5 मरले का प्लाट दिया जाता है उसमें एक मरला जो है वो 225 फीट का होता है, और जो नॉर्मल हम गांव वगैरह में देखते हैं ज़मीन, उसका एक मरला 272 फीट का होता है। इसीलिए टोटल एरिया जो है वो जो हाउसिंग स्कीम का होता है वो कम होता है। तो हम एक स्टैंडर्ड साइज का एक प्लाट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक 25 बाय 45 फीट का एक प्लाट है और उसमें हम एक ड्राइंग बनाना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हमने 25 बाय 45 फीट एरिया किस तरह मार्क करना है यहाँ पे। उसके लिए हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। हम एक रेक्टेंगल से भी ड्रा कर सकते हैं, हम लाइन को भी यूज़ कर सकते हैं, हम लोग पॉली लाइन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट मेथड है हमारे पास। मुझे जो ज़्यादा इजी मेथड लग रहा है वो रेक्टेंगल का मेथड है, क्योंकि ये एक बिल्कुल स्ट्रेट प्लॉट है। तो हम एक रेक्टेंगल ड्रा कर सकते हैं। तो हम शॉर्टकट की यूज़ करेंगे रेक्टेंगल की REC, और इसके बाद हम क्लिक करेंगे और जैसे हम रेक्टेंगल ड्रा करते हैं डायमेंशंस की मदद से डी लिख के एंटर करेंगे और फिर हम इसकी डायमेंशंस पुट करेंगे। सबसे पहले हम लेंथ की बात करेंगे। लेंथ है हमारी 25 फीट, वो लिख के एंटर करेंगे और इसके बाद वो विड्थ पूछ रहा है, विड्थ हमारी 45 फीट। 45 फीट हम एंटर करेंगे। तो ये देखें, ये हमारे पास 25 बाय 45 का एक प्लाट जो है ये ड्रा हो चुका है यहाँ पे। अब चूंकि इसको हम टॉप से देख रहे हैं, इसकी कोई दीवार की मोटाई भी होगी। नॉर्मली जो आजकल दीवार बनाई जाती है वो 9 इंच की होती है, 4 इंच की होती है या 13 इंच की होती है। इसके अलावा अगर सीमेंटेड ब्लॉक की दीवार बनाई जाए तो वो नॉर्मली 6 इंच की दीवार बनती है। तो उसी हिसाब से हम इसका ऑफसेट लेंगे। सपोज ये हम 9 इंच की दीवार बना रहे हैं तो ऑफसेट मैं लूँगा 9 इंच का। मैंने 9 इंच का ऑफसेट लिया इसका अंदर की तरफ, ताकि ये अपने प्लाट के अंदर ही दीवार बने। तो ये आपने देखा कि मैंने इसकी ऑफसेट की मदद से मोटाई जो है वो शो कर लिया। अब ये हमें प्रॉपर एक दीवार की शक्ल में नज़र आ रही है, जिसको हम टॉप व्यू से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं इसको। ये हमारी एक दीवार जो है ये बन चुकी है 9 इंच की। अब अगर आप गौर करें तो रेक्टेंगल जो होती है ये आपस में इसके तमाम साइड्स जुड़ी हुई होती हैं। इसके लिए हमने एक कमांड डिस्कस की थी, एक्सप्लोड की। तो उसी एक्सप्लोड की कमांड को हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। शॉर्टकट की है एक्स, एंटर करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे कि इसके जो एलिमेंट्स आपस में जुड़े हुए थे वो सेपरेट हो गए। अब हम फ्री फॉर्म इनके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। अब अगर हम इसका ऑफसेट लेंगे तो ये जस्ट एक दीवार का ऑफसेट होगा। अगर हम इसका ऑफसेट लेते हैं तो ये भी जस्ट एक दीवार का ऑफसेट होगा। अब जो मेरे माइंड में एक डिज़ाइन चल रहा है उसमें मैं बैक साइड पे कुछ ओपनिंग शो करना चाहता हूँ और साथ एक बाथरूम भी डिज़ाइन करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं कुछ ओपनिंग शो कर लेता हूँ। लेट्स सपोज के मैं बैक साइड पे ऑफसेट लेता हूँ 4 फीट का। तो ये 4 फीट की मेरी यहाँ पे ओपन स्पेस आ जाएगी। और ये जो दीवार मेरे पास बन रही है इसको भी मैंने 9 इंच की दीवार बनानी है, तो ऑफसेट ले लूँगा 9 इंच। ये मैं 9 इंच की यहाँ पे दीवार बना ली और ये दो दीवारों के दरमियान जो एरिया है ये मेरे पास बन गया ओपन स्पेस। अब यहाँ पे चूंकि मैं एक बेडरूम डिज़ाइन करना चाहता हूँ, तो बेडरूम के साथ एक अटैच वॉशरूम भी मुझे चाहिए। तो ये एरिया जो है इधर मैं एक वॉशरूम भी डिज़ाइन कर लेता हूँ। उससे पहले मैं इसको यहाँ से ट्रिम कर दूंगा ताकि ये लाइन जो है ये बिल्कुल सेपरेट हो जाए। यहाँ पे वॉशरूम जो है ये 4 फीट ये हमारे पास स्पेस थी, और इस तरफ मैं 6 फीट इसका ऑफसेट ले लेता हूँ ताकि 4 बाय 6 फीट का एक वॉशरूम जो है वो हमारे पास डिज़ाइन हो जाए। ऑफसेट ले लेते हैं। यहाँ पे मैं दीवार बना रहा हूँ 4 इंच की, चूँकि ये नॉन लोड बेयरिंग वाल है
तो इसमें हम 4 इंच की दीवार बना सकते हैं। जो लोड बेरिंग होती हैं वो नॉर्मली हम 9 इंच या 13 इंच की डिज़ाइन करते हैं। तो ये नॉन लोड बेरिंग है, इसलिए इसको यहाँ पे हमने 4 इंच की लाइन जो है दीवार जो है वो ड्रा कर दी। ये जो है ये हमारे पास ओपन स्पेस हो जाएगी, ये हमारा बाथरूम। और अब यहाँ पे मैं एक बेडरूम और साथ उसके किचन डिज़ाइन करना चाहता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि 12 फीट का एक बेडरूम डिज़ाइन करूँ। आप सेट ले लूँगा यहाँ पे 12 फीट, और ये मेरी इस साइड वाली हो गई डायमेंशन। इसका अब 9 इंच आप सेट ले लेंगे दीवार के लिए। ये गलत आप सेट हो गया, हमने इस तरफ आप सेट लेना है, ये आप सेट हो गया। अब ये जो लाइन है इसको मैं यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ TR, और 2 दफ़ा एंटर करने के बाद क्लिक करूँगा यहाँ पे तो ये ट्रिम हो जाएगा। अब एक मुझे यहाँ पे चाहिए कमरे की दीवार, ताकि वो किचन और रूम को जो है वो सेपरेट कर दे। ये भी मैं यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ, तो ये भी ट्रिम कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑफसेट ले लेता हूँ। सपोज मैं 14 फीट का ऑफसेट ले लेता हूँ, तो 12 बाई 14 फीट का एक कमरा डिज़ाइन हो जाएगा। इसके साथ 9 इंच की एक ऑफसेट लेंगे दीवार के लिए। तो ये हमारे पास ट्रिम, इसको मैंने ट्रिम कर दिया। ये हमारा बेडरूम बन जाएगा और ये इसके साथ बिल्कुल किचन बन जाएगा। अब ये फ्रंट के तरफ आ जाते हैं, बिल्कुल सामने मुझे कार पार्किंग चाहिए। तो ये मैं तकरीबन 16 से 17 फीट, 17 फीट तकरीबन मैं कार पार्किंग ले रहा हूँ। इसका ऑफसेट ले लेते हैं 9 इंच का। तो ये हमारे पास स्पेस बच रही है तकरीबन ऑलमोस्ट 8.25 फीट, 8 फीट और 3 इंच। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा फ्रंट लॉन भी चाहिए, तो मैं ऑफसेट ले रहा हूँ तकरीबन 4 फीट। ये मेरे लिए काफ़ी हो जाएगी स्पेस। इसका ऑफसेट ले लेते हैं 9 इंच ये दीवार। और इस तरफ कार पोर्च के दीवार बनाने के लिए पहले तो मैं इसको ट्रिम करता हूँ। अब इस तरफ मुझे क्या चाहिए, इस तरफ मैं तकरीबन 11 फीट ऑफसेट ले लेता हूँ कार पार्किंग के लिए। इसको ट्रिम कर देते हैं, इसको भी ट्रिम कर देते हैं। अब ये जो दीवार है इसको भी 9 इंच ऑफसेट ले लेते हैं। तो ये हमारे पास ड्राइंग रूम के लिए स्पेस बन रही है। इसको देख लेते हैं कितनी स्पेस है। ये बन रही है 11 फीट और 9 इंच। और इस तरफ से ये देख लेते हैं कि ये कितनी बन रही है। इस तरफ बन रही है 12 फीट और 3 इंच। तो इसके बाद हम देखते हैं ये कितनी स्पेस थी, 8 फीट और 3 इंच। तो यहाँ पे तो हमारी स्टेयर्स आ जाएंगी, और एक अदद बाथरूम भी हमें चाहिए इसके साथ। तो उसको भी देख लेते हैं कहाँ पे डिज़ाइन हो सकता है। ओके, इसको ट्रिम करते हैं TR डबल एंटर से। यहाँ पे मुझे एक वॉशरूम चाहिए तकरीबन 4 फीट। मैं ऑफसेट ले लेता हूँ इसका, और इसकी 4 इंच की दीवार बना लेता हूँ। तो ये मेरे पास वॉशरूम डिज़ाइन हो जाएगा। और इस तरफ मैं ऑफसेट ले लेता हूँ इसका 7 फीट, और 4 इंच इसका भी ऑफसेट ले लेते हैं। इसको एक्सटेंड करते हैं EX से, और ये जो दीवार है इसको ट्रिम कर देते हैं। इसको भी ट्रिम कर देते हैं, इसको भी ट्रिम कर देते हैं। ये भी हमारी दीवार ट्रिम हो जाएगी। और ये जो स्पेस बच गई हमारे पास, इसको हम बना लेते हैं अपनी ओपन स्पेस। इसका भी 4 इंच ऑफसेट ले लेते हैं ताकि हमारे पास ओपन स्पेस आ जाए। ट्रिम कर देते हैं ये, और इसको भी ट्रिम कर देते हैं। तो ये हमारे पास ओपन स्पेस आ जाएगी। ये वॉशरूम बन जाएगा। ये ड्राइंग रूम है। ये हमारे पास छोटा सा लिविंग
रूम बन रहा है, इसमें हमने स्टेयर्स भी एडजस्ट करनी है, और ये हमारी कार की पार्किंग है, और ये सामने हमारे पास कुछ पौधे वगैरह लगाने के लिए भी जगह मौजूद है। तो इस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारा बेसिक लेआउट जो है ये तैयार हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाकी के जो एलिमेंट्स और कंटेंट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आज के इस लेक्चर को आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको मज़ीद बेहतर से बेहतर प्रेजेंट